हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस नए दिन में आपका स्वागत है। 2000 नए साल में आपका स्वागत है। वेलकम 2024, हैप्पी न्यू ईयर। तो मुझे ऐसा लगा कि कल तो हमारी द सीक्रेट डेली टीचिंग की जर्नी ख़त्म हो गई थी, तो उसे तो हम कंटिन्यू साथ में कर ही रही हैं। तो क्यों ना मैं हर दिन रोज़ सुबह आपको नई नई कहानियाँ सुनाया करूँ जो कि आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे और अच्छी अच्छी बातें सिखाए। तो आज मैं आई हूँ एक प्यारी सी कहानी लेके। एक बार एक आदमी की डेथ हो जाती है और वो स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में जाके अब स्वर्ग इतना सुंदर है, उसका मन करता है क्यों ना पूरे स्वर्ग का भ्रमण किया जाए। तो उसके साथ एक देवदूत चलते हैं जो कि उसके गाइड होते हैं, वो पूरा स्वर्ग उसको भ्रमण करवा रहे होते हैं। तो वो स्वर्ग में घूमता घूमता देखता है कि वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस में वो जैसे घूम रहा होता है तो वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ 2 कमरे होते हैं। एक कमरा जो होता है वो पूरा खचाखच भरा होता है लेटर से, और बहुत सारे देवदूत होते हैं जो कि वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, बहुत बिजी होते हैं। वो कोई लेटर्स पढ़ रहा होता है, कोई उनका आंसर कर रहा होता है। सब ना बहुत ही ज़्यादा एंगेज्ड होते हैं जो भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और जो बगल वाला कमरा होता है वो बिल्कुल खाली होता है। तो वो देख के ना थोड़ा सा हैरान रह जाता है कि ऐसा क्यों है, एक कमरा इतना भरा हुआ है कि वहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं है, और दूसरा कमरा खाली है, उसमें 2-3 ही लेटर्स हैं, ऐसा क्यों है। तो जो गाइड उस पर्सन के साथ होता है वो उनसे पूछता है कि ऐसा क्यों है कि एक कमरा पूरा भरा हुआ है और दूसरा कमरा खाली है। तो वो जो गाइड होते हैं पहले वो स्माइल करते हैं और फिर वो कहते हैं कि दरअसल बात ये है कि ये जो कमरा है ये भरा हुआ है लेटर्स से, और ये लेटर्स हैं जो कि धरती से आए हैं। लोगों ने यूनिवर्स को जो लेटर्स लिखे हैं, मैनिफेस्टेशन के लेटर, सरेंडर लेटर, हम लिखते हैं ना कि यूनिवर्स प्लीज़ आप मुझे ये चीज़ दे दो, प्लीज़ आप मुझे वो चीज़ दे दो। हमारी कितनी सारी विशेज़ होती हैं, तो एक तरह से वो हमारे विशेज़ के लेटर हैं जो हमने यूनिवर्स को बताई होती हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे ये दे दो ना, मुझे ये चाहिए, ये भी दे दो ना। और कुछ सरेंडर लेटर होते हैं कि यूनिवर्स अब ना मैं आप पे ये चीज़ें सौंप रही हूँ या सौंप रहा हूँ, अब ये आप जानो, लिखते हैं ना हम सरेंडर लेटर यूनिवर्स को। तो ये जो कमरा है, ये जो खचाखच भरा हुआ है, ये मैनिफेस्टेशन लेटर है, विश लेटर है, सरेंडर लेटर है। और जो दूसरा कमरा है वो खाली इसलिए है क्योंकि वो शुक्राना वाला कमरा है। उसमें जो लेटर्स आते हैं वो होते हैं थैंक यू लेटर्स, शुक्राने के लेटर्स। और होता ये है कि लोग अपनी विशेस तो यूनिवर्स को बता देते हैं, पर जब वो विशेस पूरी हो जाती हैं तो वो बाद में शुक्राना करना भूल जाते हैं, थैंक यू लिखना भूल जाते हैं, थैंक यू करना भूल जाते हैं। इसलिए वो वाला कमरा खाली है, उसमें थोड़े से लेटर्स हैं, और ये वाला कमरा भरा हुआ है। तो ये जो स्टोरी है ना, ये आई ओपनिंग स्टोरी है। हम सब यही करते हैं, लिखते तो हम बहुत विशेज़ हैं। अब जैसे नया साल शुरू हुआ तो रेजोल्यूशन तो हमने बहुत सारे ले लिए कि 2024 में ऐसा ऐसा करना है, इस तरह से अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है, ये इम्प्रूवमेंट लाना है, ये विशेज़ है मेरी, लिख के रख दिया। वो यूनिवर्स को बता दिया कि यूनिवर्स ये सब मुझे चाहिए। तो एक तरीके से हमने भी उस मैनिफेस्टेशन लेटर को भेज दिया यूनिवर्स में। पर जब वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो क्या हम लिख के थैंक यू लेटर लिखते हैं यूनिवर्स को? अब देखो 2023 अभी गया है ना, तो 2023 गया तो क्या आपने अपना थैंक यू लेटर 2023 को लिख दिया? 2023 में क्या क्या अच्छा हुआ था, क्या आपने वो 2023 को बता दिया कि थैंक यू सो मच, तुम मेरी ज़िंदगी में आए, तुमने जनवरी महीने में मेरे लिए ये सब किया, फरवरी में ये सब किया, मार्च में ये सब तुमने मुझे दिया, अप्रैल में तुमने इस तरह से मेरी हेल्प की। इस तरह से ना हमने पूरे 2023 के लिए एक थैंक यू लेटर लिखना है। और अब अगर आप लिखने बैठोगे तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें याद ना आए जो हुई होंगी। इसमें क्या करना कि मंथ वाइज याद करने की कोशिश करना कि जनवरी में ये हुआ था, फरवरी में ये हुआ था, मार्च में ये हुआ था, अप्रैल में ये हुआ था। इस तरह से पूरे 12 महीनों के लिए सोचते सोचते थैंक यू लिखो कि क्या क्या अच्छा हुआ है मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, तो सिर्फ इसमें अच्छा अच्छा ही देखना है, नेगेटिव जो हुआ था उसको भूल जाओ अभी। ठीक है, वो लेसन थे, उससे जो हमने सीखना था वो हम सीख चुके हैं। ठीक है, बस उन लेसन्स को याद रखना है, बाकी पॉजिटिव चीज़ों को गिनो, क्या क्या रहा है, ब्लेसिंग्स को काउंट करो। तक आपने थैंक यू लेटर अपनी जो विशेस पूरी हो चुकी हैं उनके लिए नहीं लिखा तो आप वो जो मैनिफेस्टेशन लेटर भेजने के लायक कभी बने ही नहीं हो। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 2024 का वेलकम करो, बहुत सेलिब्रेट करो, पर साथ ही साथ में ये मत बोलो कि इससे पीछे जो 2023 किया उसने आपको क्या क्या दिया, क्या उसके लिए आपने थैंक यू लेटर लिखा या नहीं। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यारो कर लो, रोज़ सुबह सुबह ऐसी प्यारी प्यारी स्टोरीज़ मैं लेके आऊँगी। ठीक है, चैनल
चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर करो। और साथ ही साथ में जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल। जिनका जन्मदिन 1 तारीख को आता है, अरे वाह भाई वाह, बड़े ब्लेस्ड पर्सन हो, 1 जनवरी को आपका बर्थडे आता है, यू आर सुपर ब्लेस्ड ना। और जिनका भी आज स्पेशल डे है उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और बस यूं ही खुद को ढेर सारा प्यार करते रहें, खुद को ढेर सारा अप्रिशिएट करें और 2024 को रंगीन बना दीजिए। आपकी सारी विशेस इस साल पूरी होने वाली हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। इसके लिए अपने हायर वर्जन को पाने पे काम कीजिए। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, सबका मंगल हो।